हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में फेल हैं या आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉडल एकेडमी। मैं शहर नबी वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल मॉडल एकेडमी पे। मॉडल एकेडमी एनआईयूएस में डील करता है जो क्लास 10th और 12th के एडमिशंस, रिजल्ट और स्टडी पे काम करता है। दोस्तों, हमारी टीम स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और स्टूडेंट्स की हेल्प करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। जो बच्चे जिन्होंने अभी क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम 2025 में दिए हैं और उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट या फेल आया है, तो ये वीडियो आज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फेल कंपार्टमेंट इन बोर्ड्स एग्जाम। दोस्तों, आर यू फेल इन कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड? क्या आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से क्लास 10th और 12th में फेल हैं या आपके किसी एक या दो सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, एनआईयूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे अब हम शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, उसके अंडरटेकिंग एनआईयूएस चलता है। एनआईयूएस दोस्तों एक वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जिसे हम एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं, उसके अंडरटेकिंग चलता है, जहां से आपका सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड रन होता है। वहीं से आपका एनआईओएस रन होता है। तो पूरी एक्सेप्टेंस है एनआईओएस की। अगर आप किसी भी पेरेंट्स बोर्ड में या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में आपका फेल है या आप कंपार्टमेंट है, तो आप एनआईओएस में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, बहुत मॉडरेट चेकिंग होती है और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इन्हीं बेनिफिट्स पे आप आज हम बात करना चाह रहे हैं। चलिए, डोंट वरी, गेट एडमिशन इन एनआईओएस बोर्ड। अगर आप फेल या कंपार्टमेंट है तो आपको घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। आप एडमिशन लीजिए एनआईओएस बोर्ड में। मैंने आपको बताया एनआईओएस एक नेशनल ओपन स्कूलिंग बोर्ड है जो एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है और एजुकेशन मिनिस्ट्री से चल रहा है। दोस्तों, सेव योर ईयर्स एंड टेक बेनिफिट्स ऑफ टीओसी। आप अगर अभी 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपका कंपार्टमेंट है या फेल है, तो आप अभी एनआईओएस में एग्जाम दे सकते हैं। एनआईओएस में टू टाइप्स के एग्जाम होते हैं, एक तो ओडी होता है, एक पब्लिक एग्जाम होता है। तो दोनों ही एग्जाम्स को देने में आपका ईयर सेफ होता है। सेव योर ईयर, अपना साल आप बचा सकते हो। और आप अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, ट्वेल्थ वाले या 10th वाले 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अपने ईयर को सेव कर सकते हो। सेव योर ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एंड टेक बेनिफिट्स ऑफ टीओसी। टीओसी क्या है? टीओसी के बारे में जैसे हम बताते हैं आपको, टीओसी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट होता है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के लिए क्या करना होता है आपको दोस्तों? जैसे आपके कंपार्टमेंट किसी दो सब्जेक्ट में आपका आ गया है, रिजल्ट आप फेल हो, तो आपको दो सब्जेक्ट का एग्जाम तो देना ही है, उसके साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम और देना है। और जो टू पास सब्जेक्ट होते हैं उसका आप टीओसी ले सकते हो, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बेनिफिट्स ले सकते हो। आपके पूरे मार्क्स, थ्योरी के प्रैक्टिकल के दोनों ही मार्क्स आपके एनआईओएस की मार्कशीट पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आपको कम एफर्ट्स करनी होती है और आपका साल भी बचता है और आपको टीओसी का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट टू सब्जेक्ट का बेनिफिट भी मिलता है। दो सब्जेक्ट के नंबर एनआईओएस के मार्कशीट पर सीधे सीधे आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने पेरेंट बोर्ड, जो भी आपका सीबीएसई आईसीएसई यूपी कोई भी बोर्ड हो, वहां की जो आपकी रिजल्ट आता है, फेल कंपार्टमेंट का रिजल्ट आता है, वो आपको एनआईएस बोर्ड को देना होता है और यहां से आपको टीओसी का क्रेडिट मिलता है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा है, गेट रिजल्ट इन 45 to 60 डेज बाय ओडी, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ओडी हमारा ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है जो हमारा जुलाई से सितंबर तक चलता है। 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और 15 सितंबर तक चलेगा। इसमें आप एग्जाम देके, एग्जाम जिस दिन आप दोगे, आज एग्जाम देते हो तो आज से 45 to 60 डेज का टाइम आप काउंट कर लो। उसमें एनआईओएस बोर्ड आपको रिजल्ट दे देता है। किसके थ्रू? बाय ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, जो आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर में होना है। चलिए दोस्तों, लेस एफर्ट एंड 100% रिजल्ट। आपको बहुत कम मेहनत करनी है और आपका रिजल्ट 100% आएगा। मेहनत कम कैसे करनी है? देखिए, आपको दो सब्जेक्ट का टीओसी मिल रहा है और आपको सिर्फ और सिर्फ तीन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। आप अक्टूबर में देना चाहते हैं, जो पब्लिक एग्जाम है अक्टूबर में दे सकते हैं। आप अगर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जुलाई, अगस्त, सितंबर में देना चाहते हैं, किसी भी 3 महीने में, किसी भी दिन, आप किसी भी डेट पे आप एग्जाम दे सकते हो। तो आपको बहुत कम एफर्ट करनी होती है और आपका रिजल्ट 100% होता है। फ्लेक्सिबल लर्निंग एंड मॉडरेट मार्किंग।
फ्लेक्सिबल लर्निंग, लर्निंग के लिए आपको बहुत कम सिलेबस मिलता है, बहुत कम सिलेबस। इसमें सीबीएसई में आपको बहुत हाई सिलेबस होता है, इसका सिलेबस बहुत ही फ्लेक्सिबल है और आपको बहुत इजीली आप इस चीज इसको इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और मॉडरेट चेकिंग और मार्किंग भी जो होती है एनआईओएस की, बहुत मॉडरेट मार्किंग है, ज्यादा इसमें हार्ड चेकिंग नहीं होती। जिस तरह से हमने अभी सीबीएसई में देखा कि बहुत स्टूडेंट्स की बैक आई है, बहुत स्टूडेंट्स के कंपार्टमेंट आई है, फेल हुए बहुत सारे स्टूडेंट, बट एनआईओएस में ऐसा नहीं है। एनआईओएस की चेकिंग अब काफी मॉडरेट हो गई है। और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन ओडी की हम बात करें तो ओडी में जो एनआईओएस के एडमिशन जा रहे हैं, जो रिजल्ट एनआईओएस के आ रहे हैं, अभी जो जनवरी फरवरी और मार्च में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें हमने देखा कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के 100% रिजल्ट रहा बच्चों का। तो ये चीजें क्लियर है कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन अगर आप देते हो तो 45 टू 60 डेज में आप एग्जाम क्लियर कर लोगे और इसमें आपको 100% रिजल्ट की गारंटी भी मिलती है कि आप 100% रिजल्ट भी अचीव कर सकते हो। बस थोड़ी सी आपको एफर्ट्स करनी है, थोड़ी आपको पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, ये था एनआईवीएस का ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जामिनेशन अक्टूबर 2025 के लिए डिटेल, जो फेल और कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए है। किसी भी बोर्ड से, अगर आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, एनआईएस से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप एनआईएस में एडमिशन लेके अपना रिजल्ट 100% अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत हेल्प करेगा, हमें मोटिवेट करेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।